दोस्तों आज का वीडियो हमारा न्यू बैंक लॉकर रूल्स के बारे में है। ये लॉकर रूल्स आपको जानने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बैंक लॉकर रूल्स में काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं और नए बैंक लॉकर रूल्स अब इन प्लेस आ गए हैं। ये नए बैंक लॉकर रूल्स क्या हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा कस्टमर पर यानी कि आप पर और हम पर, और क्या इम्पैक्ट होगा बैंक पर, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक कस्टमर की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए आरबीआई ने बड़े चेंजेस किए हैं बैंक लॉकर रूल्स में। अगर आप भी बैंक में लॉकर खोलना चाहते हैं या आपका ऑलरेडी बैंक में लॉकर है तो आपके लिए नए बैंक लॉकर रूल्स जानना बेहद ज़रूरी है। ये नए बैंक लॉकर रूल्स इसलिए बनाए गए क्योंकि बैंक लॉकर कस्टमर्स के द्वारा बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। ये जो नए बैंक लॉकर रूल्स हैं वो 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या है न्यू बैंक लॉकर रूल्स। देखिए, सबसे पहला रूल जो आपको जानना ज़रूरी है वो है कंपनसेशन फॉर द थेफ्ट। बहुत सारे कस्टमर्स की ये कंप्लेंट होती थी कि उनके लॉकर्स में से सामान चोरी हो गया। इसको रोकने के लिए अब आरबीआई ने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं। अब अगर आपके लॉकर से कोई भी सामान चोरी होता है या लॉकर के साथ छेड़छाड़ होती है तो ऐसे में बैंक को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, यानी कि अब कस्टमर को कंपनसेशन मिलेगा बैंक के द्वारा। और ये कंपनसेशन का अमाउंट भी निर्धारित कर दिया है, ये होगा 100 टाइम्स द रेंट ऑफ द लॉकर। बैंक अब ये नहीं कह सकता कि वो चोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकेंड रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीसीटीवी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बैंक के लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो सीसीटीवी इंस्टॉल करें ताकि वो लॉकर रूम्स को मॉनिटर कर सकें। और ये भी ज़रूरी होगा कि सीसीटीवी फुटेज 180 डेज़ तक के लिए उनको अपने पास सेव करके रखनी होगी। अगर कोई भी कस्टमर कंप्लेंट करता है कि उसके लॉकर को छेड़ा गया है या कोई चोरी हुई है तो ऐसे में बैंक को सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी होगा, और ये तब तक रखना होगा कि जब तक कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। थर्ड रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है ईमेल एंड एसएमएस अलर्ट्स। देखिए, आरबीआई ने अब सभी बैंकों को निर्देश दे दिए हैं कि बैंक्स ने अपने कस्टमर्स को फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए ईमेल और एसएमएस अलर्ट्स भेजने हैं। ये एसएमएस अलर्ट्स और ईमेल अलर्ट्स कब आएंगे? ऐसे में जब भी कस्टमर अपने लॉकर को ऑपरेट करेगा, एक्सेस करेगा तो उसे एसएमएस या ईमेल के द्वारा अलर्ट जारी किया जाएगा ताकि कस्टमर के साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो सके। नेक्स्ट रूल यानी कि फोर्थ रूल है कि बैंक लॉकर यदि खाली है तो उसकी बैंक को जानकारी देनी होगी। देखिए, बैंक को अब खाली लॉकर की इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी होगी, और अगर वेटिंग लिस्ट है लॉकर के लिए यानी कि लॉकर कम है और उसके अप्लाई करने वाले ज़्यादा हैं तो ऐसे में जो भी वेटिंग लिस्ट होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक को देनी पड़ेगी। और क्या वेटिंग लिस्ट में नंबर चल रहा है इसकी भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली एक नोटिस बोर्ड पर सभी चीज़ें डिस्प्ले करनी होगी कि कितने लॉकर खाली हैं, अगर खाली नहीं है तो वेटिंग लिस्ट कितनी है और वेटिंग लिस्ट का इस टाइम क्या नंबर चल रहा है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी बैंक को अब देनी पड़ेगी। फिफ्थ अपडेट ये है कि बैंक अब लॉकर नहीं होने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता। जी हाँ, पहले जब बैंक में लॉकर नहीं होते थे यानी कि अवेलेबल नहीं होते थे तो बैंक वाले लॉकर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते थे ये कहकर कि लॉकर अवेलेबल नहीं है। पर अब बैंक वाले लॉकर की एप्लीकेशन यदि कोई देता है तो उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यदि लॉकर अवेलेबल नहीं है तो एप्लीकेशन वो रखेंगे अपने पास और जो भी वेटिंग लिस्ट है उस हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन देंगे जब भी लॉकर अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर बैंक में लॉकर लेना चाहते हैं और वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो भी बैंक वाले आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो आपकी एप्लीकेशन लेंगे और आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। जब भी आपका वेटिंग लिस्ट के हिसाब से नंबर आएगा तो आपको लॉकर ज़रूर दिया जाएगा।
हमारा नेक्स्ट रूल ये कहता है, सिक्स्थ रूल, कि बैंक कंपनसेशन कब नहीं देगा। देखिए, अगर लॉकर के कंटेंट्स को किसी भी नेचुरल क्लैमिटी या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से नुकसान होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हैं, फ्लड्स हैं या कुछ और ऐसी चीज़ है, तो बैंक ऐसे डैमेजेस या लॉसेस को बियर नहीं करेगा, वो कस्टमर को कंपनसेट नहीं करेगा। यदि कोई भी डैमेज कस्टमर की अपनी गलती या नेग्लिजेंस की वजह से होता है तो उसमें भी बैंक कंपनसेट नहीं करेगा। हालांकि बैंक को सभी तरह की प्रिकॉशंस और मेजर्स लेने होंगे ताकि लॉकर सिस्टम को ऐसे नेचुरल डैमेजेस या डिजास्टर से बचाया जा सके। इसके बाद आते हैं अपने 7th रूल के ऊपर, जो है कि न्यू लॉकर एग्रीमेंट बाय 1 जनवरी 2023। देखिए, बैंक न्यू लॉकर सिस्टम को 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट हो चुका है। ऐसे में सेफ डिपॉजिट लॉकर होल्डर्स को एक नया लॉकर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना होगा। बैंक को इंश्योर करना होगा किसी भी तरह की अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस उस न्यू एग्रीमेंट में नहीं होंगी, और ऐसे में लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए बैंक को 1 जनवरी 2023 तक का टाइम दिया हुआ है। तो यदि आपके पास लॉकर है तो आप अपने लॉकर एग्रीमेंट को बैंक से अपडेट करवा लीजिए। उसकी अवधि है 1 जनवरी 2023 तक आपको अपना एग्रीमेंट अपडेट करवाना है। हमारा नेक्स्ट अपडेट 8th है, जो कि है टर्म डिपॉजिट फॉर ओपनिंग लॉकर। देखिए, बैंक्स में एक कॉमन प्रैक्टिस होती थी कि जब भी किसी ने लॉकर खोलना होता था, लेना होता था, तो ऐसे में बैंक टर्म डिपॉजिट के लिए प्रेशराइज करते थे ताकि उस टर्म डिपॉजिट से जो लॉकर का रेंट है तो उसको निकाला जा सके, या यदि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में लॉकर को ब्रेक ओपन करना पड़ता है तो उसके चार्जेस भी बैंक टर्म डिपॉजिट में से काट लेता था। लेकिन अब बैंक वाले आप पर टर्म डिपॉजिट खोलने के लिए प्रेशर नहीं बना सकते हैं अगर आपके अकाउंट में सेटिस्फैक्ट्री रकम जमा है तो। नेक्स्ट हमारा रूल है रिगार्डिंग द लॉकर की चाबी। देखिए, बैंक को इंश्योर करना होगा कि सभी लॉकर की चाबी पर बैंक और ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन कोड इम्प्रिंटेड हो ताकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लॉकर और लॉकर ओनर को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। हमारा नेक्स्ट यानी कि 10th रूल है कि बैंक को अब अपना सिस्टम बनाना होगा हैक प्रूफ। देखिए, यदि बैंक लॉकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है तो ऐसे में बैंक को इंश्योर करना होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैक प्रूफ है या उसमें किसी भी तरह का ब्रीच ना हो सके, और सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आरबीआई के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से कंप्लाई करना ही होगा। अगला हमारा 11th और लास्ट रूल है कि ट्रांसफ़र ऑफ कंटेंट्स एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ लॉकर होल्डर। देखिए, जब भी किसी सोल लॉकर ओनर की डेथ हो जाती है तो ऐसे में जो भी उसका नॉमिनेटेड पर्सन है उसे लॉकर के कंटेंट्स दिए जाएंगे सभी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद। ऐसे में बैंक्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डाल दी गई है कि जो भी कंटेंट्स होंगे, जब हैंडओवर होंगे नॉमिनी को, तब एक लिस्ट ऑफ इन्वेंटरी बनेगी जिसमें कि सभी कंटेंट्स का ब्यौरा लिखा जाएगा और उसे रिकॉर्ड में रखा जाएगा ताकि जब कभी भी कोई डिस्प्यूट पड़ता है, लीगल कोई एंगल आता है उसमें, तो उस लिस्ट को देखा जा सके। ये दोनों ही में अप्लाई होगा, चाहे लॉकर सोलली ऑपरेटेड है चाहे वो जॉइंटली ऑपरेटेड है, सभी में ये चीज़ें अप्लाई होंगी जब भी डेथ होती है एक लॉकर ओनर की। तो ये थे इम्पॉर्टेंट रूल्स जो कि न्यू बैंकिंग लॉकर रूल्स हैं जो कि आरबीआई के द्वारा अब इम्प्लीमेंटेशन में आ चुके हैं। सभी बैंक्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे धीरे धीरे, हालांकि थोड़ा टाइम इसमें लगेगा लेकिन बहुत जल्दी ये चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे। तो आप सबको ये नए रूल्स, लॉकर रूल्स पता होने चाहिए और आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें बताएं ताकि और लोग भी अब अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करें और ये इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बार ही मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।